साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट ऐसे देखने वाले हैं हिंदी में कौन कौन से टॉप 3 निबंध हैं। तो सबसे पहले जो निबंध होता है ना वो 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का। तो इस निबंध को आप किस प्रकार से लिखें कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। तो निबंध हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहला पर्यावरण प्रदूषण का हो गया, और दूसरा आतंकवाद का हो गया, तीसरा कोरोना वायरस का हो गया। तो निश्चित ही इन तीनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। तो निबंध में आपको जो है ना 9 नंबर का होता है, और जब एग्जामिनर पेज पलटता है उसे 3-4 पेज पलटने पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, उसको दिक्कत होगी। तो उसको दिक्कत होगी तो फिर आपके नंबर में भी दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे आपने हेडिंग डाला पर्यावरण प्रदूषण, तो आपको रूपरेखा लिखनी है। आपको क्या लिखनी है? रूपरेखा। और रूपरेखा की सारी हेडिंग ऐसे ही आप सबसे पहले लिख दें। तो सारी हेडिंग लिख देंगे, एग्जामिनर यहाँ पढ़ के जान जाएगा कि आपका जो निबंध है ना वो किस प्रकार से आगे लिखा गया है, क्योंकि वो पूरा एक एक नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको रूपरेखा डाल देनी है और इसको बॉक्स में ऐसे पैक कर देना है। तो एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि हाँ आपका निबंध कैसा है। तो ये हेडिंग है। हेडिंग एग्जामिनर पढ़ता है क्योंकि वो पूरा अंदर क्या ही पढ़ेगा, इतनी सारी कॉपियाँ रहती हैं। तो आपको हेडिंग अच्छे से डालना है। तो हेडिंग तैयार कर लें, बाकी इसके अंदर आप बना बना के लिख पाएंगे। जैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषण का है तो हेडिंग क्या होगी? पहली हेडिंग प्रस्तावना होगी, दूसरी हो जाएगी प्रदूषण का अर्थ, तीसरा हो जाएगा प्रदूषण के प्रकार, और चौथा हो जाएगा प्रदूषण के कारण, और पांचवा प्रदूषण रोकथाम के उपाय, और छठवां है उपसंहार। तो लगभग आपको 6 हेडिंगें डालनी हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण में आपको इस प्रकार से हेडिंगें लिख देनी है। हेडिंग आपको ये याद रखनी है, याद कर लेनी है। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप निबंध लिखें ना, जैसे यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण का कर रहे हैं, तो इस निबंध में आप कोटेशन शामिल करें। और ये कोटेशन कहाँ लिखना है? इसको आप उपसंहार में लिख सकते हैं या बीच में किसी हेडिंग के अंतर्गत रिलेट जिससे आप कर पाए लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उपसंहार में एक जरूर लिखें। एग्जामिनर जब शुरुआत से ऐसे पढ़ के आए तो लास्ट में जब वो देखे ना तो पूरे नंबर दे दे आपको। तो क्या लिखना है इस प्रकार से, जैसे रिलेट करके, जैसे हमारा ये पर्यावरण का है तो उससे रिलेटेड ये है कि नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हो हमारा। तो आपको याद कर लेना है, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हो हमारा। सेकंड है, आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। तो आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। तो जैसे आपने ये वाला कोटेशन याद किया, अब आप आतंकवाद पे लिखना चाह रहे हैं तो यही कोटेशन वहां भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आओ मिलकर कसम ये खाएं, आतंकवाद को हम दूर भगाएं। यहाँ प्रदूषण था तो हमने प्रदूषण किया, आतंकवाद पे लिखेंगे आप तो आतंकवाद कर लें। तो एक कोटेशन से 2 काम हो जाने हैं, क्योंकि पेपर में आप एक ही तो निबंध लिखेंगे तो उसमें आप इसको अच्छे से शामिल कर सकते हैं। तो पहला निबंध इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा निबंध है आतंकवाद। कौन सा है? आतंकवाद। तो इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले आपको रूपरेखा डालनी है और इसको ऐसे बॉक्स में पैक कर देना है ताकि एग्जामिनर इसको देखे तो उसको समझ में आ जाए कि आर्टिकल आपका जो निबंध है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना डालनी है। प्रस्तावना सभी आपको ध्यान रखना है, जितने भी हमारे निबंध होते हैं सब में पहली हेडिंग प्रस्तावना ही होती है। तो आप प्रस्तावना डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। फिर आतंकवाद पर लिख रहे हैं तो आतंकवाद का अर्थ, अगर हम प्रदूषण पे लिखते हैं तो हेडिंग आती है प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद तीसरी हेडिंग, विश्व में आतंकवाद बताते हैं हम लोग। विश्व में क्या चीज? आतंकवाद। इसके बाद चौथा पॉइंट, भारत में आतंकवाद, तो इसमें आतंकवादी घटनाओं का वर्णन कर देना है। और इसके बाद 5वां नंबर है आतंकवाद का समाधान, कि इसके लिए कौन कौन से समाधान है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा आतंकवाद को कम करने के लिए, और क्या क्या हम प्रयास कर सकते हैं। और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। आतंकवाद के ऊपर पूरी समरी आपको लिख देनी है। और फिर उपसंहार में आपको कोटेशन लिखना है। तो कोटेशन यहाँ पर हमने लिखा है, हम सब ने यह ठाना है, आतंकवाद मिटाना है। तो इस प्रकार से आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अच्छे से लिख पाएंगे, हम सब ने यह ठाना है, आतंकवाद मिटाना है। और सेकंड वाला वही है हमारा, आओ मिलकर कसम ये खाएं, आओ मिलकर कसम ये खाएं, आओ मिलकर कसम ये खाएं, आतंकवाद को दूर भगाएं। यहाँ पर अगर प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो प्रदूषण लिख लेना है, वरना आतंकवाद लिख रहे हैं तो आतंकवाद को दूर भगाएं। तो इस प्रकार से सेकंड जो हमारा निबंध है ना, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड निबंध देखते हैं। थर्ड निबंध हमारा है कोरोना वायरस का। किसका? कोरोना वायरस, कोविड-19 का।
तो इसकी रूपरेखा किस प्रकार से लिखते हैं, पहली हेडिंग इसमें भी प्रस्तावना रहेगी, सेकेंड हेडिंग इसके अनुसार हो जाएगा कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, और थर्ड हेडिंग इसके बचने के उपाय, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, और फोर्थ हेडिंग हो जाएगी भारत की पहल की कोविड-19 के लिए भारत की क्या पहल है, इसमें आपको ध्यान देना है, भारत की पहल लिखना है। फिर पांचवी हेडिंग आ जाएगी वैक्सीन की, यहाँ पर खोज लिखेंगे और निपटने के लिए हम लोग कौन कौन सी खोज किए हैं वो लिखेंगे, जैसे कि वैक्सीन की खोज की गई है कोवैक्स वगैरह। इसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, तो लास्ट में आपको ध्यान रखना है सभी निबंध में उपसंहार ही लिखा जाता है, तो आपको ये बीच की हेडिंग केवल याद रखनी है, शुरुआत में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। उपसंहार में आपको कोटेशन लिखना है, तो कोरोना वायरस के लिए हम लोग लिखेंगे कि हमारी हमेशा से यही विचार रहा हम लोगों का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इस प्रकार से ये वाला आप श्लोक लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोग निरोग रहें, तो उसके लिए क्योंकि हम लोग ने जैसे वैक्सीन बनाया तो हम लोगों ने पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, तो इस प्रकार से ये वाला आप लोग श्लोक लिख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन जाना है। तो इस प्रकार से ये टॉप 3 निबंध आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। निश्चित ही आप इस प्रकार से लिखेंगे तो पूरे में से पूरे आपको 9 नंबर मिल जाने हैं। अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।